नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश में। मौसम ऊट पटांगा। जी हां, जनवरी में ठंड जानलेवा थी तो फरवरी में बर्फ की फुहार ने मौसम को बदल दिया है। चढ़ते पारे को फिर नीचे पहुंचा दिया है। आज हम आपके लिए मौसम में बदलती पहाड़ों की तस्वीरें लेकर आए हैं। फरवरी में बर्फ की फुहार। इतनी बर्फ की पता ही नहीं चलता कि सड़क कहां है और गड्ढे कहां। अगर बर्फ हटाने वाली ये गाड़ी नहीं दिखती तो आपको समझ में भी नहीं आता कि ये सड़क है। इस वीडियो में आप रुक रुक कर हल्की बारिश के साथ बर्फ के गिरते फाहे भी देख सकते हैं। ये तस्वीरें भले ही आपका मन मोह लेती हैं, लेकिन बर्फ की मोटी चादर ने राहगीरों की रफ्तार को रोक दिया है। पर्यटक इस बर्फबारी का लुत्फ उठाते हैं, लेकिन सड़कों पर पड़ी इस बर्फ को हटाने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। एक तरफ स्नो कटर मशीन रास्ते से बर्फ हटा रही है तो दूसरी तरफ और बर्फ जमा हो रही है। ढलान पर जमी बर्फ को हटाने में जुटी ये मशीन भी कभी कभी फिसल जा रही है। चढ़ाई पर तो बर्फ को हटाना बेहद मुश्किल काम है। देखिए कैसे मोड़ पर बर्फ को हटाते वक्त ये स्नो कटर मशीन नीचे फिसल जाती है। किसी तरह मोड़ पर ठहराव मिलता है और फिर ये अपने काम में जुट जाती है। ये तस्वीरें शिमला की हैं। 2 फरवरी की रात से हो रही बर्फबारी ने शिमला को एक तरह से जाम कर दिया है। आज हम आपको स्नोफॉल की ऐसी ही तस्वीरों के साथ उत्तराखंड में हो रही बर्फबारी की भी तस्वीरें दिखाएंगे, तो बने रहें न्यूज 18 के साथ। उत्तराखंड से लेकर शिमला तक 3 फरवरी की रात से कभी बारिश की हल्की बूंदें टपक रही हैं तो कभी भारी बर्फबारी। शिमला में पहुंचे सैलानियों के लिए ये किसी उपहार से कम नहीं। इस पल का लुत्फ उठाने के लिए कोई छाता लेकर निकल पड़ा तो कोई खिड़कियों से बर्फबारी को देखता रहा। और ऊट पटांग मौसम के बीच आप घर बैठे ही शिमला की खूबसूरत तस्वीरों को देख सकते हैं। देखिए। फुल एक्सपीरियंस हो रहा है और हमारे होटल के बिल्कुल बाहर ही स्नो है। सो हम बच्चों के साथ यहाँ पे आ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। बर्फ़ में लाइव हमने देखा है स्नोफॉल होता हुआ। होल नाइट स्नोफॉल हुआ है यहाँ पे। हर एक मोमेंट को पूरी रात यहाँ पे स्नोफॉल होती रही है एंड दैट वाज अ स्पेक्टेकुलर एक्सपीरियंस। बहुत ही अच्छा व्यू था सारी रात एंड अमेजिंग। सचमुच ये अमेजिंग है। इतनी खूबसूरत बर्फबारी को कौन देखना नहीं चाहेगा। आसमान से गिरते बर्फ के बाहे हर किसी की नींद उड़ा देती है। शिमला मनाली पहुंचे पर्यटकों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। और अभी भी थोड़ा थोड़ा आप देख रहे हो जैसे कि स्नोफॉल हो रहा है एंड वी आर एंजॉयिंग अ लॉट। हमारी पूरी फैमिली एंजॉय कर रही है, बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। मनाली में मौजूद टूरिस्ट ने बताया कि उन्हें कई दिनों से बर्फबारी का इंतजार था। वो मौसम विभाग की भविष्यवाणी में बर्फबारी की सूचना खोज रही थी और जब पता चला कि शिमला में भारी स्नोफॉल होने वाला है तो ये पहाड़ों के बीच बच्चों के साथ निकल पड़ी। हम लोग यहाँ वेदर फोरकास्ट देखकर आए हैं कि आज स्नोफॉल होनी है और हम लोग पूरा एंजॉय कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में जब हल्की बारिश के साथ बर्फबारी होने लगी तो न्यूज 18 के संवाददाता भी इन तस्वीरों को कैद करने कैमरे के साथ 4 फरवरी की सुबह ही निकल पड़े। इस वक्त हम राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान में यहाँ से तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से अभी ये बर्फबारी जो है जारी है। और यहाँ पर देखिए आसमान से किस तरह से फाहे जो है गिर रहे हैं। पेड़ों के ऊपर जो है बर्फ जमना जो है
शुरू हो गई है। और शिमला में जैसे जैसे आप जो है ऊंचाई की तरफ जाते जाएंगे ये बर्फ़ जो है और ज़्यादा जो है होती जाएगी। सुबह के वक्त पहले हल्की बारिश हुई और फिर छतों पर बर्फ जमने लगी। बारिश की बूंदों के साथ गिरते बर्फ हवा में उड़ रहे थे। चांदी की तरह जो है ये पेड़ यहाँ पर चमक रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाड़ियों के ऊपर भी जो है बर्फ जमना शुरू हो गई है। और यहाँ से ये जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं ये बेहद खूबसूरत हैं। और जैसा कि जानकारी जो है पुलिस की तरफ से भी मिली है कि नारकंडा में जो है रोड ब्लॉक हो गया है, चौपाल में जो है रोड ब्लॉक हो गया है। गाड़ियों की आवाजाही जो है ज़रूर यहाँ पर है। राजधानी शिमला में फ़िलहाल जो है कोई भी रोड अभी जो है बंद नहीं है। ये बर्फबारी का दौर लगातार जारी है और तापमान में जो है खासी गिरावट है और तापमान जो है 0 तक पहुंच चुका है। रणवीर सिंह ने आपको सुबह की तस्वीरें दिखाई। थोड़ी देर बाद शिमला की सड़कें बर्फ से पट गई थी। जिन सड़कों पर तेजी से गाड़ियां दौड़ती थी वो रेंगती नजर आए। बर्फबारी का मजा लेने के लिए लोग छाता लेकर निकल पड़े और सड़कों पर जमी बर्फ पर चहलकदमी करते नजर आए। सड़क के किनारे लगे बेंच पर भी बर्फ जम गई थी। एक तरफ से बर्फ ने पूरे शिमला को आगोश में ले लिया और निहारने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में मौजूद हैं। स्नोफॉल इतना ज्यादा हो रहा था कि एक तरफ स्नो कटर रास्ता साफ कर रहा था तो दूसरी ओर बर्फ जम रही थी। वहीं मनाली में बच्चे बर्फ से खेलते नजर आए। पेड़ों की टहनियां भी बर्फ से ढक गई थी। लेकिन बच्चों के लिए मानो प्रकृति ने बड़ा उपहार दे दिया है। बच्चे बर्फ के टीले बनाकर खेलते नजर आए। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन नगरी मनाली में हुई ताजा बर्फबारी के बाद अब यहाँ की तस्वीरें काफी मनमोहक है और इन्हीं तस्वीरों को देखने के लिए पर्यटक भी दूर दूर से आ रहे हैं। मैं सबसे कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँ, आप देखते हैं कितने मनमोहक नजारे हैं और इन्हीं नजारों को देखने के लिए पर्यटक भी जो है यहाँ पर भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। मैं बता दूं कि मनाली व इसके आसपास के क्षेत्रों में बीते दिनों ताजा बर्फबारी हुई है। उसके बाद जो समूची घाटी बेशक यहाँ पर ठंड की चपेट में आ चुकी है, लेकिन ये बर्फबारी कहीं ना कहीं मनाली के जुड़े जो स्थानीय पर्यटन कारोबारी है उनके लिए और बागवानों के लिए बर्फबारी कहीं ना कहीं काफी फायदेमंद साबित हो रही है, क्योंकि जिस तरह की ये बर्फबारी मनाली में हुई है इससे जो है यहाँ के पर्यटन कारोबार को अब जो है पंख लगने लगी है। इस बर्फबारी से न सिर्फ पर्यटक खुश हैं बल्कि यहाँ के किसानों के लिए भी ये फायदेमंद है। कारोबारियों के लिए तो ये गिफ्ट है। पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पर पर्यटन जैसे जैसे बर्फ बढ़ती जा रही है वैसे वैसे पर्यटन भी बढ़ते जा रहे हैं। लोगों का रोजगार जो है पर्यटन से लगभग जुड़ा हुआ है, तो लोग इससे खुश हैं। भी पेड़ों में जो बीमारियाँ लगती है वो कम हो जाती है, जिससे हमारी फसल की पैदावार बढ़ जाती है। ये बर्फ़बारी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, स्थानीय लोगों के लिए भी। नहीं तो क्या होता है कि टूरिस्ट जो है स्पेशली बर्फ़ के लिए यहाँ आते हैं मनाली में, और यहाँ बहुत नज़दीक मिलता है बर्फ़ लोगों को। और अभी भी जैसे आप देखते हैं काफ़ी लोग यहाँ आए हुए हैं, जैसे लोगों को पता चलता है कि स्नोफॉल होने वाला है तो वो मतलब एडवांस में ही यहाँ पहुँच जाते हैं। इस बार जनवरी में बर्फ कम पड़ी, लेकिन फरवरी की शुरुआत में मौसम का मिजाज बदल गया है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर ख्वाजा यूनिवर्स अचीवर्स अवार्ड में मौजूद हैं उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा। मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पर मौजूद हैं। से 12 तक के बच्चों में व्यावसायिक शिक्षा का जो मूल भाव है वो पढ़ते पढ़ते आ सके, इसके लिए तमाम तैयारियां हमने की हैं। आज ही हम लोगों ने लघु उद्योग विभाग के साथ में MOU साइन किया है, जिसमें बच्चा जब पढ़ाई करेगा तो पढ़ाई करते करते वो लघु उद्योगों के तमाम जो अन्य सेंटर्स हैं वहाँ पर वो इंटर्नशिप करने के लिए एलिजिबल होगा। यानी 18 साल से ऊपर का जो भी बच्चा है वो अब आज के जो MOU साइन हुआ है उसके अनुसार 18 साल को आयु पार कर चुका जो बच्चा है वो इंटर्नशिप करने के लिए जब विभिन्न उद्योगों में जाएगा तो 7,000 रुपये उसको इंटर्नशिप के लिए मिलेंगे। और इस 7,000 रुपये में जो 2,500 रुपये की राशि होगी वो केंद्र सरकार उसका अंश वहन करने के लिए तैयार हो गई है। तो इस प्रकार से बच्चों को हम रोजगार के साथ जोड़ेंगे भी। बच्चा पढ़ाई भी करेगा, पढ़ते पढ़ते इंटर्नशिप भी करेगा, इंटर्नशिप करते करते वो 7,000 रुपये पाने के लिए एलिजिबल बन जाएगा। ऐसा MOU अभी हम लोगों ने लघु उद्योग विभाग के साथ में किया है।
हमारा मकसद है कि हमारा पठन की प्रक्रिया अपने उच्च स्थानों को प्राप्त करे। आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि उच्च शिक्षा विभाग में फ्री ऑफ कास्ट ई कंटेंट कि बच्चों को, जो हमारे विद्यार्थी हैं, उनको अच्छे लेक्चर्स, जो अच्छे टीचर्स के लेक्चर्स हैं, वो एक जगह पर मिल सकें। इसके लिए 80,000 ई कंटेंट, एक रिकॉर्ड बना है पूरे प्रदेश में कि हमारे विभिन्न विश्वविद्यालयों के जो अध्यापक हैं, महाविद्यालयों के जो अध्यापक हैं, उनके अच्छे से लेक्चर्स का राइटअप और उनके लेक्चर दिए गए उनके वीडियो रिकॉर्डिंग के जो ई कंटेंट्स हैं 80,000 के आसपास वो अपलोड किए गए हैं। आज उसके लिए भी जो खड़गपुर IIT खड़गपुर है, उसने हमारे उत्तर प्रदेश सरकार उच्च शिक्षा विभाग के साथ में MOU साइन किया है, जिसमें उस जो डिजिटल लाइब्रेरी है उसका उपयोग वो पूरे देश में कर सके, फ्री ऑफ कास्ट बच्चों को ये शिक्षा को मुहैया करा सके, उनके लेक्चर्स को मुहैया करा सके, उसके लिए ये व्यवस्था कराई गई है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ में भी हम लोग इस उच्च शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग के तमाम विद्यार्थियों की शिक्षा को उसके साथ में भी जोड़ने का काम कर रहे हैं। यानी शिक्षा का बदलाव है, एक नवाचार, एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो सिस्टम है, उसमें हम एक पठन पाठन की प्रक्रिया के साथ हम उज्जवल भविष्य कैसे बना सकें बच्चों का, ये सारी नीतियों को हम तय कर रहे हैं। विभिन्न भाषाएं हैं, चाहे हिंदी है, चाहे उर्दू है, चाहे अरबी है, चाहे फारसी है, चाहे संस्कृत है। इनके जो विद्यार्थी हैं उनको अपने अपनी जगह एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो सके और वो अपने को रोजगार के लिए उपयुक्त पा सके, इसकी भी व्यवस्था हमारे शासन के द्वारा किया गया है कि हमारे जो अन्य भाषाएं हैं मातृभाषा के साथ उनकी भी हम समृद्धि कर सकें। तो आज जो हमें न्यूज़ 18 ने ये मौका दिया कि हम एक शैक्षिक संस्थान के इरम जो हमारा शैक्षिक संस्थान है उसके साथ में हम अपने शैक्षिक गतिविधियों का उल्लेख यहाँ पर कर सकें। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहें हमारे साथ।